नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार और मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है और इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब हम सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का महत्व बताया था। अब आप मुझे अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका महत्व क्या है और इसकी विधि क्या है, कृपया करके बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आपने लोगों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे और वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। राजा इंद्रसेन पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह अपना हर कार्य भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से प्रारंभ करते थे। एक दिन राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद मुनि उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही खड़े हो गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें उचित आसन पर बिठाया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, क्या आपके राज्य में 7 अंग कुशल पूर्वक हैं? आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। अब आप कृपया करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, मैं आपसे यह सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं कुछ समय पहले ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो यमराज के सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को वहाँ देखा। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ तो मैंने उनसे वहाँ उनकी उपस्थिति का कारण पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैं यहाँ हूँ। मुझे अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने आपके लिए एक संदेश दिया है, सो मैं आपसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन कहने लगे कि हे महर्षि, आप मुझे इस एकादशी व्रत की पूजन विधि विस्तार से बताइए। फिर नारद मुनि ने राजा से कहा कि आप अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करना। फिर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को यज्ञ आहुति प्रदान करना और 10वीं के दिन एक ही बार भोजन ग्रहण करना और भूमि पर ही शयन करना। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके श्री हरि विष्णु की पूजा करके भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करना कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा और कहना कि हे भगवान,
मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान को विधि पूर्वक भोग अर्पित करना, उसके बाद अपने पितरों को भोग लगाना। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को खिला देना। रात में भगवान श्री हरि विष्णु जी के निकट भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना और व्रत के पारण के समय भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित स्वयं भी भोजन करना। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, यदि आप इस विधि से व्रत का पालन करोगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि जी के कहे अनुसार राजा ने अपने परिवार और भाई बंधुओं सहित व्रत किया। इसके बाद उनके पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने आपको विस्तार से बताया है। इस एकादशी व्रत को करने से तथा इसकी व्रत कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ धाम को जाता है। जय श्री कृष्ण।